नमस्कार। आज हम हार्ट डिजीज़ में एक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं वाल्व की प्रॉब्लम। अब इसमें एक डिजीज़ होती है जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। ये रूमेटिक फीवर की वजह से होता है, जिसमें एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। उसकी वजह से शुरुआत में जॉइंट्स पेन होना, बुखार आना, ये सब सिम्टम्स आने चालू होते हैं और धीरे धीरे वही बैक्टीरिया हार्ट के वाल्व पे जाके अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वाल्व का एरिया कम हो जाता है, जिसको डॉक्टर बोलते हैं आपका वाल्व सिकुड़ गया है या उसका एरिया कम हो गया है। जनरली ये बहुत कम उम्र में हो जाता है, 15 से 20-25 साल की एज में हो जाता है। अगर उस समय हमने सिम्टम पे ध्यान नहीं दिया, अपना टेस्ट नहीं कराया, तो आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। अब इस वीडियो में आप देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ये वाल्व तो बराबर खुल रहा है, लेकिन ये वाला वाल्व जो है वो बराबर ओपन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस चैम्बर पर प्रेशर आ गया, इसका साइज इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये टोटल हार्ट का साइज जितना होता है, जितना बड़ा चैम्बर इसका बढ़ गया, मतलब ये सीवियरली डायलेटेड हो गया। किस वजह से? क्योंकि वाल्व में एरिया कम होने की वजह से पूरा प्रेशर इस पे वापस आ रहा था। अब उसकी वजह से हार्ट का पूरा अलाइनमेंट गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पे देखिए लीकेज चालू हो गया। जो ब्लू कलर नीचे आ रहा है, मतलब इस वाल्व में लीकेज चालू हो गया। जिस वाल्व का एरिया कम हुआ था वहाँ पे भी अच्छा खासा लीकेज चालू हो रहा है, मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया है, जिसकी वजह से चैम्बर का साइज उसने बढ़ा दिया है। ये जो सेप्टम बोलते हैं उसका बहुत थिंड हो गया, मतलब बहुत पतला हो गया है वो। ये हार्ट के अलग अलग व्यू में दिख रहा है वाल्व कैसे ओपन हो रहा है। तो अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? जब साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रेशर आता है हार्ट के, जो उस वहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रहा था उन ब्लड वेसल्स पे। अब वो ब्लड वेसल्स जिस ऑर्गन से कनेक्ट थी उन पे प्रेशर आता है, जिसमें किडनी इन्वॉल्व रहती है, आपका लीवर इन्वॉल्व रहता है। उससे लीवर में भी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम चालू होती है। और सिम्टम क्या आते हैं आपको? चलने में सांस फूलना, पल्पिटेशन होना, क्योंकि साइज जब हार्ट का बढ़ता है तो उसकी वजह से हार्ट में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही थी उस पर भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कंडक्शन डिफेक्ट होता है, जिसमें हार्ट का रिदम चेंज होता है। जो नॉर्मल एक हार्ट पंप करना चाहिए उस हिसाब से पावर पंप ना करके उसका एक अरिदमिया वहाँ पे डेवलप होता है। उससे पेशेंट को पल्पिटेशन फील होना, अचानक घबराहट महसूस होना, चलते समय चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सब सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। उल्टी जैसा लगना, तो ये सब हार्ट फेलियर के साइन है कि इसकी वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर में जाता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। अगर हमने इसको अर्ली स्टेज में ही पता कर लिया तो उसके प्रिकॉशंस लेके उस हिसाब से ट्रीटमेंट करके हम चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब इसके बारे में आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए, आपके घर में अगर इस तरह का कोई पेशेंट हो तो आप इस वीडियो को पहले तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, जिसमें हम आपके सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।